श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है कि जन्म पत्रिका में किस प्रकार से हम ये देख पाएं कि सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं अथवा नहीं। अनेकों बंधुओं की जिज्ञासा काफ़ी समय से चल रही थी कि सरकारी नौकरी के ऊपर एक कक्षा का आयोजन किया जाए, तो आज उसी प्रसंग में सरकारी नौकरी के ऊपर विचार करेंगे कि योग जन्म पत्रिका में बन रहे हैं अथवा नहीं बन रहे हैं, उनकी पहचान कैसे करें, और यदि योग बन भी रहे हैं तो क्या उनकी प्राप्ति का समय अनुकूल समय पर आ रहा है और वह प्राप्त हो सकेगा। क्योंकि कभी कभी योग बनते भी हैं लेकिन उचित ग्रहों की दशाएं समय पर नहीं मिल पाने के कारण वह योग प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो आज की कक्षा में हम इसी बात पर विचार करेंगे कि सरकारी नौकरी के योगों की पहचान किस प्रकार से की जाए। यदि नहीं है तो उस क्षेत्र को छोड़कर अपने जिस क्षेत्र में सफलता हो उसी की तरफ प्रयास करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं उन सिद्धांतों को। सरकारी नौकरी की प्राप्ति के सिद्धांत हैं, फिर किन दशा अंतर साम उनकी प्राप्ति हो सकती है, और एक जन्म पत्रिका पर कुछ विशेष सूत्रों को अपनाकर देखते हैं कि किस प्रकार से सरकारी नौकरी के योग और किस क्षेत्र में वह बन सकते हैं। आजीविका का भाव दशम होता है, अर्थ त्रिकोण में द्वितीय षष्ठम और दशम भाव को लिया जाता है। स्वतंत्र व्यवसाय के लिए सप्तम भाव को लिया जाता है। राज्य का कारक सूर्य होता है, राज्य कृपा का कारक गुरु होता है। दशम भाव में सूर्य और मंगल दिग्बली होते हैं। शनि सेवा का कारक होता है और व्यवसाय का कारक दशम भाव में बुध को माना गया है, जो स्वतंत्र व्यवसाय का कारक होता है। तो दशम भाव पर या ये दशम के जो कारक होते हैं उनका जितना भी अधिक प्रभाव होता है उतना ही प्रभाव सरकारी नौकरी के लिए बढ़ जाता है। लेकिन सूर्य का प्रभाव कहीं ना कहीं दशम भाव पर या दशमेश पर युति के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, नक्षत्र के द्वारा, नवांश के द्वारा, दशमांश के द्वारा अवश्य पढ़ना चाहिए, तभी सरकारी नौकरी की संभावनाएं होती हैं। तो दशम भाव में यदि सूर्य और मंगल विराजमान होंगे, यानी दिग्बली ग्रह कोई बैठा होगा या कोई दिग्बली ग्रह दशम भाव को देख रहा होगा, तो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। लगन में नवम भाव में और दशम भाव में यदि शुभ ग्रह बैठी हों, उन पर पाप प्रभाव ना हो तो भी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। लेकिन उन पर पाप प्रभाव यदि आ जाता है तो फिर सरकारी नौकरी प्राप्त करने में समस्याएं आती हैं। दशम भाव पर सूर्य, मंगल या गुरु की दृष्टि का या युति का प्रभाव होना भी सरकारी नौकरी के लिए एक अच्छा योग बनता है। शनि सेवा का कारक है और राज्य का भाव दशम है, तो दशम भाव से या दशम भाव के स्वामी से या सूर्य से कहीं ना कहीं शनि का संबंध युति, दृष्टि आदि के द्वारा हो रहा हो, तो यह भी एक अच्छी संभावना बनाता है। मेष, वृष, मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक लगन यदि हों और इनमें गुरु और शनि का युति संबंध बन रहा हो, परस्पर दृष्टि संबंध बन रहा हो या परस्पर केंद्रीय त्रिकोणीय संबंध बन रहा हो, तो भी सरकारी नौकरी के लिए अच्छे योग बन जाते हैं। गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग युति के द्वारा केंद्र के किसी भाव में बन रहा हो तो यह भी एक अच्छा योग है, क्योंकि दशम भाव से केंद्र में जब गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग बनेगा एक साथ बैठकर, तो सरकार से लाभ के अच्छे संकेत बनते हैं। क्योंकि गुरु राज्य का कारक है और चंद्रमा धन का कारक है। चंद्रमा के आधार पर ही इंदु लगन का निर्माण भी होता है। अर्ध त्रिकोण के स्वामी, उनका संबंध केंद्र और त्रिकोण से हो और वे पाप प्रभाव से रहित हों, क्योंकि द्वितीय भाव धन का है, छठा भाव नौकरी का है, दसवां भाव आजीविका का है और राज्य का है। उनमें संबंध होगा तो सरकारी नौकरी के योग बनेंगी। गुरु चंद्र का जो योग बताया है उस पर पाप प्रभाव यदि होता है तो समस्याएं भी आ सकती हैं।
जन्म नियंत्रक ग्रह जो राहु और केतु के स्वामी होते हैं उनका दसम या दसवें से संबंध हो युति या दृष्टि के द्वारा, और उनमें परस्पर षडाष्टक ना हो, वे त्रिक भाव में ना बैठे हों, तो भी एक अच्छा योग सरकारी नौकरी के लिए बन जाता है। इनके अलावा यदि धर्म कर्माधिपति योग या केंद्र त्रिकोण के स्वामियों में संबंध बन रहा हो, वह भी शुभ भाव में केंद्र में त्रिकोण में बनता हो, कोई पंच महापुरुष योग बन रहा हो, या इसी तरह के अन्य योग संघ योग, भेरी योग, अखंड साम्राज्य योग आदि बन रहे हों, तो वह भी सरकारी नौकरी दिलाने में प्रबल रूप से सहायक होते हैं। केंद्र त्रिकोण के स्वामियों का शुभ संबंध बहुत ही अच्छा लाभदायक होता है सरकारी नौकरी दिलाने में, लेकिन इसके साथ बहुत आवश्यक है कि लगन और लगनेश भी बलवान होने चाहिए, जिन्हें उस योग को प्राप्त करने की क्षमता हो। इसके अलावा दसम भाव का और दसम भाव के स्वामी का स्थिति नवमांश और दशमांश में भी देखनी चाहिए। यदि दसम भाव में कोई ग्रह बैठा है और उसकी उच्च राशि में या अपनी उच्च राशि में दशमेश बैठ जाता है नवमांश में या दशमांश में, तो यह भी एक प्रबल योग बन जाता है सरकारी नौकरी के लिए। इसी प्रकार से दसम भाव में कोई ग्रह बैठा हो, वह यदि दशमांश में दशमेश के ही वर्ग में जाकर बैठता हो, भले ही वह नीच वर्ग क्यों ना हो उसका, तो भी वह राजयोग दिलाने में और सरकारी नौकरी दिलाने में सहायक सिद्ध होता है। अब विचार कर सकते हैं कि किन दशाओं में इनकी प्राप्ति होगी। दसम भाव पर संबंध बनाने वाली, दसम भाव में बैठने वाली युति या दृष्टि के द्वारा दशमेश या दसम भाव से संबंध बनाने वाली ग्रहों की दशा अंतरदशाएं लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। नवमेश की दशा में अर्ध त्रिकोण के किसी भी स्वामी की द्वितीय, षष्ठेश या दशमेश की अंतरदशा हो, या द्वितीय, षष्ठेश और दशमेश की दशा चल रही हो, उसमें नवमेश की अंतरदशा हो, इसमें सरकारी नौकरी का योग जातक को प्राप्त हो सकता है यदि उसकी जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी का प्रबल योग बन रहा है। लग्न, धन भाव, छठवां भाव, नवम भाव और दसम भाव में जो स्थित ग्रह होते हैं उनकी दशा और अंतरदशाएं परस्पर एक दूसरे से संबंध बनाएं तो भी योग प्राप्ति का हो सकता है। धनेश और लाभेश की दशा और अंतरदशा परस्पर आती हों, धनेश की दशा में अंतरदशा लाभेश की हो या लाभेश की दशा में धनेश की अंतरदशा हो, लेकिन उसमें आवश्यक है कि दशा स्वामी है, अंतरदशा स्वामी को छोड़ भी दें, दशा स्वामी का संबंध आवश्यक रूप से दसम भाव से या दसम भाव के स्वामी से होना चाहिए, और दशापति और अंतरदशापति गोचर में दसम भाव को या दशमेश को या सप्तम भाव को या सप्तमेश को प्रभावित कर रहे हों युति या दृष्टि के द्वारा, और शनि और गुरु का जो दोहरा गोचर है वह देखना भी आवश्यक है। उनका भी दसम भाव या दशमेश से या जो दसम से दसम होता है सप्तम भाव और उसके स्वामी सप्तमेश से कहीं ना कहीं उनका संबंध बन रहा हो। आगे की जन्म पत्रिका पर विचार करते हैं इन योगों को लगा करके। स्क्रीन पर उदाहरण के लिए आपके सामने एक जन्म पत्रिका 28 मार्च 1987 को जन्म लेने वाले जातक की है। सुबह 4:45 पर जन्म होता है। D1, D9 और D10 तीनों पत्रिकाएं आपके सामने दी हुई हैं। कुंभ लगन की पत्रिका है। दसम भाव में दसम का कारक लग्नेश होकर शनि बैठा हुआ है। दशमेश मंगल की वहां पर दृष्टि है और सूर्य के साथ धनेश बैठा हुआ नवम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है। यहां पर अखंड साम्राज्य योग भी इसमें बन रहा है, संघ योग भी बन रहा है। चतुर्थेश और पंचमेश केंद्र त्रिकोण के स्वामियों की युति भी यहां लगन में बन रही है। तो इस प्रकार से यहां पर सरकारी नौकरी के योग बनते दिखाई देते हैं। अब देखते हैं दसम भाव का जो स्वामी है मंगल, उसको आप देखिए कि वह शनि की राशि में जहां में उच्च होता है
नवमांश में भी उच्च राशि में बैठा है, दशमांश में भी अपनी उच्च राशि में बैठा है, और उस उच्च राशि का स्वामी शनि स्वयं दशम भाव में विराजमान है, जो प्रबल संभावना बनाता है सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए। इसके अलावा जो दशमांश कुंडली का दशमेश शनि है, वह दशम भाव में ही जन्म कुंडली में विराजमान है, और जो जन्म कुंडली का दशमेश है वह उच्च का होकर नवम भाव में विराजमान है। और जन्म कुंडली में दशम भाव में बैठने वाला शनि और दशमांश कुंडली में शनि जो दशमेश और नवमेश है, वह स्वयं दशमेश मंगल की राशि में बैठा है। वह नीच राशि अवश्य है, लेकिन दशमेश की राशि में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से इसमें एक अच्छा संबंध बन रहा है सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए। जिस समय इन्हें सरकारी नौकरी की प्राप्ति हुई, शनि में मंगल की दशा थी। शनि और मंगल ही प्रबल रूप से दशम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। शनि लग्नेश होकर दशम भाव में बैठा है, मंगल दशमेश होकर अपने भाव को देख रहा है। शनि में मंगल की दशा में इन्हें प्राप्ति होती है, और उस समय शनि गोचर में अपनी उच्च राशि में तुला राशि में था, और मंगल अपनी मेष राशि में बैठकर दशम भाव को, और दशम भाव में बैठने वाले शनि को, जो दशा का स्वामी था, उसको भी देख रहा था। तो इस प्रकार से दशा और गोचर के आधार पर आप जान सकते हैं कि उस योग की प्राप्ति, जो सरकारी नौकरी का योग है, कब होगी। अब किस क्षेत्र में हो सकती है उसके बारे में आप विषय देख सकते हैं कि जो दशम भाव का स्वामी है, या जन्म पत्रिका में जो सबसे बलवान ग्रह है और दशम भाव को प्रभावित कर रहा है, उसके क्षेत्र से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। अब यहाँ क्योंकि दशमेश मंगल बलवान होकर अपने घर को देख रहा है, केंद्र में बैठा हुआ है, और नवांश में और दशमांश में वह अपनी उच्च राशियों में चला जाता है, तो मंगल के क्षेत्र में ही इस जातक को अच्छी संभावनाएं दिखाई देती हैं। मंगल सेना का, पुलिस का, विद्युत का, अग्नि का, इस तरह के क्षेत्रों का कारक है, और यह सुरक्षा सेवाओं में जातक अच्छी अपनी पद प्रतिष्ठा के साथ अपनी नौकरी कर रहा है। एक सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद उसे एक अच्छी नौकरी प्राप्त हुई सरकारी क्षेत्र में, और बिना किसी विशेष प्रयास, विशेष सिफारिश आदि के द्वारा स्वयं अपने बलबूते, अपने पुरुषार्थ के बल पर, क्योंकि उचित समय पर यदि उचित दशाएं और उचित गोचर जातक को मिल जाता है तो उसके कार्य सहज हो जाती हैं। हालांकि उसके कुंडली में अखंड साम्राज्य योग भी बन रहा है, शंख योग भी बन रहा है, केंद्र त्रिकोण का संबंध भी बन रहा है, लेकिन जो प्रभाव यहाँ पर बताए गए हैं वे भी इसमें स्पष्ट रूप से दृष्टि गोचर होते हैं, और इस आधार पर आप किसी भी जातक की कुंडली में सरकारी नौकरी होने के योग को या ना होने के योग को देख सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।